अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जासिफ हाशमी और ये है मर्सिडीज E200 CGI 2009 मॉडल। ये मर्सिडीज E क्लास की 4th जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2009 से लॉन्च की गई थी और इस गाड़ी को एक बार फेसलिफ्ट भी किया गया और ये गाड़ी 2016 में डिसकंटिन्यू कर दी गई। 16 में इस गाड़ी की नेक्स्ट जनरेशन आ गई जो कि साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और इस गाड़ी का फेसलिफ्ट वाला वर्जन भी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। खैर, मैंने उन गाड़ियों के रिव्यूज़ भी किए हुए हैं और अगर आपने वो रिव्यूज़ देखने हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर बात की जाए E क्लास की तो ये मर्सिडीज की कैटेगरी में सेंटर में आती है। C क्लास छोटी होती है, E क्लास दरमियानी होती है और S क्लास सबसे टॉप ऑफ द लाइन चीज होती है। इस गाड़ी की वर्ल्ड वाइड काफी ह्यूज फैन बेस है और अगर बात की जाए स्पेसिफिक कार की तो इसकी डिमांड 1,10,00,000 रुपए है। ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और अगर आपने इस गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटरस्पोर्ट में सिर्फ गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग ही नहीं बल्कि गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं जैसे कि टेंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। फिर यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं। हमने इस शेप को प्री फेसलिफ्ट से फेसलिफ्ट में भी कन्वर्ट किया हुआ है जिसका प्रोजेक्ट आप अगेन हमारे पेज पे देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे फिर एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है जहाँ पे गाड़ियों में बेस्ट क्वालिटी का पेंट किया जाता है। तो गाड़ियों में किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट E क्लास and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. Looks के लिहाज से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा एलिगेंट है और ये गाड़ी क्योंकि प्री फेसलिफ्ट वर्जन है तो इस गाड़ी की हेडलाइट उस एरा में ये स्प्लिट में आई थी। दो अलग अलग हेडलाइट्स हैं ये और इससे पहले जो E क्लास आती थी इसकी 3rd जनरेशन उसकी भी हेडलाइट स्प्लिट में ही होती थी। खैर, उस लेगेसी को कंटिन्यू करने के लिए 2 इंडिविजुअल दी गई लेकिन फेसलिफ्ट के बाद से इनको एक ही पीस कर दिया गया। लेकिन उसके अंदर DRL का अरेंजमेंट कुछ इस तरह का था कि वो भी 2 अलग लाइट्स ही लगती थी। खैर, अगर बात कीजिए इस गाड़ी की हेडलाइट्स की तो ये डायमंड शेप में है और ये हेलोजन वाली ही हैं। मेरे ख्याल से अगर ये बाइजरॉन में आ जाती तो अच्छी बात थी। खैर, इसके अलावा लो के लिए इसमें प्रोजेक्शन लैंप दिया गया है, हाई के लिए एक सिंपल सी बीम है और इसके अलावा फिर नीचे इसमें ये फॉग लैंप आते हैं जो कि अगेन हेलोजन में है। फिर इस गाड़ी के फ्रंट पे क्रोम का यूज़ काफ़ी ज़्यादा किया गया है। ये गाड़ी क्योंकि एक एलिगेंस वर्जन है तो इसके बोनट के अंदर ये मर्सिडीज का 3-point स्टार दिया गया है जिसको आप डेफिनेटली हिला भी सकते हैं। और हिलाने का मकसद ये है कि अगर लेट्स सपोज ये गाड़ी फ्रंट से किसी को हिट करती है तो ये इसको कोई खास डैमेज ना करे, ये मूव हो जाए, फोल्ड हो जाए, इसका मकसद यही होता है। इसके अलावा फिर इस गाड़ी में और भी कुछ ट्रिम्स आती हैं जैसे कि AMG वगैरह। AMG वाली कार के अंदर मर्सिडीज का साइन जो होता है वो ग्रिल में आता है और 3-point स्टार बोनट के अंदर इस तरह का नहीं आता। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए फीचर्स की तो इस गाड़ी में पार्किंग सेंसर भी ऑफर होते हैं लेकिन स्पेसिफिक कार में नहीं लिए गए और इसके अलावा बाकी यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल सा है। अगर बात की जाए बोनट की तो ये बहुत ज़्यादा ह्यूज है क्योंकि डेफिनेटली ये गाड़ी एक D सेगमेंट की सेडान है। फिर इस गाड़ी के वाइपर भी थोड़े हिडन आते हैं यानी कि बोनट के नीचे दिए गए हैं और इसके अलावा ये गाड़ी सनरूफ भी ऑफर करती है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो यहाँ पे सब कुछ बड़ा सरल सा है। यहाँ पे कैरेक्टर लाइंस काफ़ी नीट सी दी गई हैं जो कि फ्रंट फेंडर से रेयर फेंडर से कंटिन्यू करती हैं और इसके अलावा इसके बोनट के एजेस भी काफ़ी शार्प दिए गए हैं। अगर हम इस गाड़ी को फेसलिफ्ट करवाते हैं तो इस गाड़ी के फ्रंट फेंडर्स भी चेंज होते हैं। फ्रंट तो ऑलमोस्ट पूरा ही चेंज होता है फेंडर समेत। और इसके अलावा अगर बात की जाए फीचर्स की तो ये भी यहाँ पे अच्छे दिए गए हैं। इस तरह से इस गाड़ी में सॉफ्ट अनलॉक भी आता है यानी कि मैं इस गाड़ी को की के बगैर भी अनलॉक कर सकता हूँ। और इसके अलावा अगर बात की जाए साइड मिरर की तो ये साइड में रिट्रैक्टेबल भी हैं, एडजस्टेबल भी हैं और में ऑटो का फीचर भी आता है। फिर इसके अलावा मर्सिडीज में बहुत सारे पार्ट्स इंटरचेंजेबल होते हैं, बहुत सारी कार्स में यूज़ किए जाते हैं जैसा कि E क्लास के साइड मिरर C में भी आते हैं, SLK में भी आते हैं और इसके अलावा E में भी आते हैं और इस तरह के और भी बहुत सारी कार्स में आते हैं। तो अगर ये पार्ट्स टूट जाएँ तो उनको सोर्स करना काफ़ी आसान होता है। फिर इसके अलावा यहाँ पे एक ब्लू एफिशिएंसी की बैजिंग दी गई है जो कि शो करवाता है कि ये कार टर्बो चार्ज्ड है। इसके अलावा स्पेसिफिक कार में सनरूफ है। कुछ गाड़ियाँ पैनोरामिक रूफ भी ऑफर करती हैं और कुछ गाड़ियाँ हॉट टॉप भी होती हैं। तो ये टोटली आपके ऊपर है कि आप कौन सी ट्रिम लेते हैं इस गाड़ी को परचेज करते टाइम जो कंपनी से आती है। और ये इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल साइज़ के लिहाज से ये गाड़ी क्योंकि D सेगमेंट की सेडान है तो इसकी लुक काफ़ी ह्यूज आती है। ये गाड़ी सोनाटा जितनी है साइज़ में लेकिन यहाँ पे एलिगेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया गया है। ये गाड़ी क्योंकि एलिगेंस वर्जन ही है तो इसमें ये क्रोम की फ्रिल्स बहुत ज़्यादा आती हैं। विंडोज़ के आसपास ये एल्यूमिनियम की फ्रिल्स दी गई हैं जो कि इसकी लुक में एक अच्छा टच ऐड कर रही हैं। फिर इसके अलावा इस गाड़ी में ऊपर एयर प्रेस भी लगाए हुए हैं जो कि आफ्टर मार्केट हैं और इसमें ये काफ़ी सटल सी कट लाइन्स दी गई हैं और नीचे साइड स्कर्ट्स दी गई हैं जो कि इसकी लुक को अच्छा बना रही हैं। फिर इसके अलावा इस गाड़ी के डोर पैनल वगैरह भी काफ़ी मैसिव हैं और इसमें बैक पे ब्लाइंड्स भी आते हैं जो कि मैं अंदर जाके कवर करूँगा अभी। इसके अलावा ये गाड़ी हाइट के लिहाज से बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है और इवन इस गाड़ी की जो अगली जनरेशन हैं उसके रिव्यूज़ भी मैंने किए हुए हैं और वो भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। वो गाड़ियाँ भी हाइट के लिहाज से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं होती। इसके अलावा फ्यूल टैंक जर्मन कार्स के अंदर यूजुअली राइट पे आते होते हैं, लेफ्ट पे गाड़ियाँ ब्लैंक होती हैं। फिर स्पेसिफिक कार में ये बैक पे एक विंडशील्ड स्पॉइलर ऐड किया हुआ है जो कि इसकी लुक में एक अच्छा टच ऐड कर रहा है। और इसके अलावा ये गाड़ी आपको फर्स्ट लुक में तो देखने में ब्लैक लगेगी या रात में भी ब्लैक लगेगी लेकिन जैसे ये गाड़ी धूप में निकलेगी ये रोशनी में आएगी तो ये गाड़ी ब्राउन लगेगी। अभी आपको शायद इसमें ब्राउन शेड आ रहा हो लेकिन अगर ये लाइट थोड़ी कम हो तो ये गाड़ी बिल्कुल ब्लैक लगेगी। तो मर्सिडीज की इस तरह की कलर टोन्स बड़ी मजे की लगती हैं।
इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर एंड की, तो ये E-Class प्री फेसलिफ्ट वाला रेयर एंड है। इसके टेल लाइट्स बड़ी एलिगेंट सी हैं। इनमें ये LED पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि एंड टू एंड कंटिन्यू करते हैं, और इसके अलावा रिवर्स और इंडिकेटर के लिए इसमें हैलोजन लैंप दिया गया है। फिर इसके अलावा इसके बैक पे काफी बड़ा सारा ब्रेक लैंप आता है, और इसके अलावा इसके बम्पर पे भी काफी स्ट्रॉन्ग क्रोम की कट लाइन्स कंटिन्यू करती हैं। फिर इसके अलावा बैक पे इस गाड़ी में सिंगल एग्जॉस्ट आता है लेफ्ट साइड पे, कुछ गाड़ियों में डुअल एग्जॉस्ट भी आते हैं, और इसके अलावा अगेन इसके बैक पे एक डक्टेड स्पॉइलर ऐड किया हुआ है जो कि इसकी लुक को अच्छा बना रहा है। फिर इसके अलावा यहाँ पे अगेन काफी लाइट सी क्रोम की फ्रिल्स दी गई हैं। बैक पे इस गाड़ी का रिवर्स कैमरा भी आता है, और आप इसकी ट्रंक को भी की फॉब से अनलॉक कर सकते हैं। ट्रंक इस गाड़ी का ऑल द वे अप जाता है लाइक दिस, और इसके अलावा इसका ट्रंक भी काफी वेल कवर्ड है। ट्रंक के अंदर एक लिड दी गई है जिसको आप उठा के इसका स्पेयर टायर और टूल किट एक्सेस कर सकते हैं, और इस लिड को भी आप यहाँ पे इस तरह से हैंग कर सकते हैं। स्पेयर टायर स्पेसिफिक कार में कॉन्टिनेंटल का ही पड़ा हुआ है, और इसके अलावा मर्सिडीज बैक पे ट्रंक पे कुछ स्टोरेज कंपार्टमेंट अलग से भी ऑफर करती है, और यहाँ पे फर्स्ट एड किट भी आती है। इसके रेयर बेंचेस फिक्स्ड हैं, ये 60-40 स्प्लिट के साथ नहीं आते, इनको आप फोल्ड नहीं कर सकते। इसके अलावा स्पेसिफिक कार में कि मर्सिडीज की कैप भी आई है जो कि आपके लुक को भी काफी अच्छा बनाती है। फिर बाकी इसके बैक पे रेयर सेंसर भी आता है जो कि आप इलेक्ट्रॉनिकली रेयर या लोअर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो इंटीरियर के लिहाज से भी ये गाड़ी बहुत एलिगेंट है, और ये स्पेसिफिक कार क्योंकि बेज रूम के साथ है तो इसकी लुक भी काफी ब्राइट आ रही है। यूजुअली जो AMG वाली कार्स होती हैं उनमें रूम ब्लैक कलर का आता है, तो उसकी लुक बड़ी डल सी होती है। मेरी अपनी ओपिनियन में व्हाइट इंटीरियर बहुत बेहतर है। खैर, इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 4 स्पोक है, और ये गाड़ी के कैरेक्टर को मैच करने के लिए ब्राउन कलर में दिया गया है। यूजुअली ये भी ब्लैक में आते हैं। फिर इसके अलावा इसके लेफ्ट राइट स्पोक को डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक जो कंट्रोल्स हैं यहाँ से आप इसके MID के बीच में नेविगेट कर सकते हैं, और राइट स्पोक जो कंट्रोल्स दिए गए हैं यहाँ से आप इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। और इसके अलावा ये स्टीयरिंग व्हील है भी सारा ही लेदर की फिनिश में है, और इसके अलावा फिर इस गाड़ी में एयर बैग भी टोटल 8 आते हैं। एक स्टीयरिंग व्हील के अंदर माउंटेड है, एक डैशबोर्ड में, 4 पिलर्स में, और 2 सीट्स के साइड पर। फिर इसके अलावा इस गाड़ी में क्रूज कंट्रोल भी आता है जो कि स्टीयरिंग के बैक पे दिया गया है, और यहाँ पे एक और लेवर भी दिया गया है जो कि इंडिकेटर का और विंडशील्ड वाइपर का है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर इस गाड़ी का पोर्शे से मिलता जुलता है। पोर्शे के मीटर में इस तरह के बहुत सारे डाइस आते हैं, 4-5 डाइस, सेंटर में मेन डाइस, फिर 2 छोटे, फिर 2 छोटे। तो सेम चीज यहाँ भी फॉलो की गई है। सेंटर में जो मेन डाइल है ये स्पीडोमीटर है, इस गाड़ी की स्पीड लिमिट 260 तक है, और इसके अलावा इसके सेंटर में एक MID डिस्प्ले दिया गया है जो कि आपको इस गाड़ी के बारे में बहुत सारी डिफरेंट चीजें शो करवाता है, जैसे कि ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, ऑडियो, टेलीफोन, सर्विस इंटरवल्स, SS प्लस, जैसे कि स्पीड लिमिट, विंटर टायर की स्पीड लिमिट आपने कहाँ तक रखनी है आप वो एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा ऑटो डोर लॉक अनलॉक, लाइट्स वगैरह आप कुछ यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा लेफ्ट पे एक और डायल जो दिया गया है ये क्लॉक है, उस एरा में क्लॉक्स पे भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था, तो यहाँ पे क्लॉक दी गई है। और फिर लेफ्ट पे फ्यूल गेज है, राइट पे RPM है, और उसके राइट पे ऑयल टेम्परेचर गेज है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की मीटर की हाउसिंग की, तो ये भी ठीक है, ये बहुत सारे डिफरेंट लेयर्स के अंदर है, और ये सारी की सारी सॉफ्ट टच पैडिंग की फिनिश में है। इसके अलावा डैशबोर्ड के सेंटर में फिर एक स्क्रीन दी गई है जो कि काफ़ी छोटी सी है। ये सिर्फ 5 इंच का डिस्प्ले है जो कि आपको इस गाड़ी के बारे में डिफरेंट चीज़ें शो करवाता है, जैसे कि इस गाड़ी की स्टैट्स, फिर यहाँ पे इसका मल्टीमीडिया शो करवाता है, CD, ट्रैक लिस्ट, मीडिया, साउंड। इसको यूज़ करने के लिए यहाँ पे ये स्क्रॉलर व्हील दिया गया है जहाँ से आप इसके ट्रैक्स के बीच में नेविगेट कर सकते हैं, इसका वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं। फिर इसके अलावा स्क्रीन के बीच में नेविगेट भी आप यहीं से ही कर सकते हैं। इसके बाद उससे नीचे यहाँ पे इसके एयर वेंट्स दिए गए हैं। एयर वेंट इसके डैशबोर्ड के अंदर 4 ही आते हैं, और बैक पे भी अलग से दिए गए हैं जो कि मैं बैक पे जाके कवर करूँगा। और उसके आसपास इसकी ये वुड की ट्रिप्स कंटिन्यू करती हैं, डोर्स में भी और डैशबोर्ड में भी, जो कि इसकी लुक को अच्छा बना रही हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पे इसका डायरेक्शन कंट्रोल दिया गया है जिसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। नीचे इसका ये मल्टीमीडिया सिस्टम दिया गया है जो कि बड़ा ओल्ड स्कूल है, उस एरा के लिहाज से ठीक था, बट अब ये थोड़ा पुराना हो गया है। यहाँ पे डायल पैड दिया गया है जहाँ से आप कॉल वगैरह मिला सकते हैं, और उसके अलावा फिर नीचे कुछ ब्लैंक स्विचेस दिए गए हैं। 2 ब्लैंक स्विचेस हैं और 2 में ऑप्शन है। 2 जो ऑप्शन है वही हैं कि आप यहीं से बैठ के रेयर हेडरेस्ट को ड्रॉप कर सकते हैं लाइक दिस, और फिर बैक पे एक ब्लाइंड आता है सनशेड जिसको अगेन आप यहाँ से रेज या लोअर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। फिर उसके नीचे यहाँ पे एलिगेंस की बैजिंग दी गई है, और उसके अलावा क्लाइमेट कंट्रोल गाड़ी में डुअल जोन आता है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए 2 अलग अलग जोन्स दी गई हैं। तो ये मेरे ख्याल से अगेन एक अच्छी चीज़ है उस एरा के लिहाज से। फिर उसके अलावा नीचे यहाँ पे एक ये सिग्नल लाइटर और एस्ट्रे दी गई है। ये गाड़ी क्योंकि बिल्कुल अर्ली लेस की है, यानी कि 2009 की, तो इसमें गियर यहाँ पे नीचे दिया गया है। फिर इसके अलावा इसमें जो गियर सिलेक्शन आती है वो है P, R and D, और D में करके आप इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकते हैं। इसके अलावा फिर यहाँ पे 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, वही ट्रैक पैड दिया गया है, और सेंटर कंसोल दिया गया है। सेंटर कंसोल भी इस गाड़ी में स्प्लिट में आता है, यानी कि 2 अलग साइड्स पे ओपन होता है, और इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है। फिर इसके अलावा यहाँ पे एक लाइट दी गई है इसके अंदर। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट्स इस गाड़ी की लेदर के फिनिश में है और ये काफ़ी ग्रिपी हैं। इसकी साइड्स की पैडिंग को आप टाइट या लूज कर सकते हैं, और इसके अलावा
इसकी जो फिनिश है ये पूरी लेदर की है। ये सीट्स हीटेड नहीं आती, कुछ गाड़ियों में हीटेड भी आती हैं और इसके बड़े वर्जन्स के अंदर ये वेंटिलेटेड भी आती हैं। उनमें यहाँ पे मेमोरी सेटिंग कंट्रोल दिए गए होते हैं और भी कुछ फंक्शंस दिए गए होते हैं जो कि स्पेसिफिक कार में नहीं लिए गए। यही लेदर इसका डोर्स के अंदर कंटिन्यू किया गया है। ये गाड़ी डोर्स में एम्बिएंट लाइट भी ऑफर करती है जो कि आप देख सकते हैं। नाइट में ये काफ़ी ज़्यादा विजिबल होती है और उसके अलावा आप इसको डोर्स को यहीं से ही लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए विंडोज़ की, तो विंडोज़ गाड़ी में चारों ही सिंगल टैप वाली आती हैं, यानी कि आप इनको सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकते हैं लाइक दिस। और इसके साइड मिरर भी रिट्रैक्टेबल आते हैं, यानी कि मैं इनको गाड़ी के अंदर बैठ के ही फोल्ड या अनफोल्ड कर सकता हूँ इस तरह से। इसके बाद अगर बात की जाए इसकी वैनिटी मिरर की, तो ये ड्राइवर पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं। इनमें लाइट्स भी आती हैं जो कि ऑटोमेटिकली ऑन होती हैं, प्लस ये एक्सटेंडेबल भी हैं, यानी कि अगर मैं इसको ओपन करके यहाँ पे लेके जाता हूँ तो इसके ऊपर एक और वैनिटी मिरर भी दिया हुआ है जिसको मैं इस तरह से निकाल सकता हूँ। तो ये गाड़ी मुझे सुबह से यहाँ से भी गार्ड करेगी और यहाँ से भी गार्ड करेगी। इसके अलावा अगर बात की जाए इसके रियर व्यू मिरर की, तो ये भी ऑटो डिमिंग वाला आता है इस गाड़ी में। इसके अलावा पीछे कैबिन लाइट के कंट्रोल्स दिए गए हैं जिनको आप इस तरह से ऑन या ऑफ कर सकते हैं और यह भी येलो कलर में है। और इसके अलावा इसके सनरूफ के कंट्रोल भी यहीं पे दिए गए हैं। इस स्पेसिफिक कार में सनरूफ है, कुछ गाड़ियाँ हार्ड टॉप भी होती हैं। फिर इसके अलावा इसकी हेडलाइट काउंट करने के लिए यहाँ पे एक नॉब दिया गया है, आप इनको ऑटो पे रख सकते हैं, ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और फिर इसमें फ्रंट और बैक दोनों पे फॉग आती है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये कोई बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है। ये गाड़ी साइज के लिहाज से तो काफ़ी ज़्यादा मैसिव है, लेकिन स्टिल रेयर पैसेंजर का रूम यहाँ पे बिल्कुल पूरा है। मेरे पास लेग रूम यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा बाकी है और हेड रूम की खास स्पेशियस नहीं है। बैक पे यहाँ पे 2 लोग आसानी से बैठ सकते हैं, 3 लोग आना चाहें तो वो भी आ जाएंगे, लेकिन फिर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे क्योंकि सेंटर में इसमें काफ़ी बड़ा हम दिया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए फीचर्स की, तो ये बैक पे अच्छे दिए गए हैं। बैक पे इस गाड़ी में सेंटर में 2 एयरबैग्स आते हैं, सिग्नलेटर और एस्ट्रे आती है और इसके अलावा फिर एक सेंटर कंसोल दिया गया है जिसको निकाल के आप इसमें से 2 कप होल्डर एक्सेस कर सकते हैं लाइक दिस। और इसके अलावा यहाँ पे फिर आप इसका ऑनर मैनुअल या कोई बुक वगैरह रख सकते हैं। फिर आप इसको एज एन आर्मरेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें लाइट्स भी आती हैं जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। और उसके अलावा स्पेसिफिक कार में फिर प्राइवेसी कर्टन भी लिए गए हैं जिनको आप इस तरह से रेस या लोवर कर सकते हैं लाइक दिस। ये मैनुअल है, लेकिन इसका रेयर कर्टन ऑटोमेटिक आता है। इसके अलावा बैक पे फिर ये एयरबैग्स दिए गए हैं, सीट बेल्ट दी गई हैं, आइसोफिक्स के पोर्ट्स आते हैं, कैबिन लाइट्स आती हैं जो कि सिनेमैटिक इफेक्ट के साथ ऑन होती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इस गाड़ी में 2000 सीसी आता है। ये इंजन इनलाइन 4 सिलेंडर है और इसके अलावा ये गाड़ी 184 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है जो कि सफिशिएंट है बॉडी साइज के लिहाज से। 184 हॉर्स पावर एक हेल्दी फिगर है। सोनाटा जो कि 2500 सीसी कार है वो भी इतनी पावर प्रोड्यूस करती है, लेकिन होंडा सिविक आरएस जो कि इससे साइज में छोटी है वो गाड़ी भी 178 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। तो वो गाड़ी इस गाड़ी को शायद बीट कर जाए, लेकिन लग्जरी के लिहाज से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा बेहतर है। और फिर इस गाड़ी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि इसकी राइड को और ज़्यादा अच्छा बनाती हैं, जैसे कि ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग और इसके अलावा फिर ड्राइविंग मोड्स, इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि जर्मन है डेफिनेटली, तो इसका ड्राइविंग प्लेजर ही कंपैरेटिवली जापानी गाड़ियों से बहुत बेहतर है। इसके अलावा मर्सिडीज पाकिस्तान में क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती जा रही है और ये इंजन क्योंकि मर्सिडीज की बहुत सारी कार्स में आता है, तो इसके पार्ट सोर्स करना या इसको मेंटेन करवाना भी कोई खास इशू नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में ये गाड़ी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। फिर इसके अलावा इसके बोनट के अंदर इंस्टॉलेशन दी गई है। बोनट इस गाड़ी का हाइड्रोलिक से ओपन होता है। इंजन कैबिन इस गाड़ी का काफ़ी नीटली पैक्ड है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज की, तो टायर साइज जो होता है ई क्लास में ये आगे है 235, 40 और 18 और पीछे है 265, 35 और 18। इससे रिम तो 18 इंचेस के आते हैं जो कि AMG वाले हैं और ये लुक्स के लिहाज से बड़े मज़ेदार हैं, लेकिन ये रिम्स हैं भी स्टैगर्ड, यानी कि अगले छोटे हैं और पिछले ज़्यादा चौड़े हैं। इससे ये होता है कि बेसिकली ये गाड़ी क्योंकि रेयर व्हील ड्राइव है तो इसकी पावर डिलीवरी बड़ी ज़बरदस्त रहती है। ये गाड़ी बेस पे नहीं करती और इसके अलावा टर्न्स पे भी ये गाड़ी सोए अवे नहीं होती। इसके अलावा इस गाड़ी में ऑर्बिट डिस्क ब्रेक आती है, ट्रैक्शन कंट्रोल आती है, ABS आती है जो कि स्क्रैच को अच्छा बनाते हैं और टायर भी इस गाड़ी में कम हो का है जो कि ऑलमोस्ट न्यू ही है। तो ये आपको तकरीबन 30-40 हज़ार किलोमीटर तक एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।